बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मैं आपके लिए आसान अल्फाज में उसको बयान कर सकूं, पहले क्या होता था, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया होता था, हमने आंसर फाइंड आउट करना था। यहां पर आंसर दिया गया है, हमने क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है, ऐसा ही करना है। जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में सीरीज दिया गया होता था, जब उसे हम सॉल्व करते थे तो एंड में ये इस फॉर्म में आता था। यहां पर आंसर दिया गया है, हमने वो सीरीज फाइंड आउट करना है कि वो सीरीज क्या है। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एस एन इज इक्वल टू ये वैल्यू है देन फाइंड द सीरीज। वो सीरीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को आसान अल्फाज में सीखेंगे, समझेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एस एन इज इक्वल टू एन, हमारे पास क्या है 2n प्लस 1, ये हमारे पास दिया गया है। इसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास, इसे हम एज अ इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक है। इसे हमने चूज किया। उसके बाद यहां पर हम अपने आप से एक वैल्यू पुट अप करेंगे। मैंने लिखा रिप्लेस n बाय n-1। अब इस वैल्यू में, इस पूरे हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, इसमें जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह हम n-1 पुट अप करेंगे। कहां से आया, हमने अपने आप से किया। क्यों किया? ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। यहां पर अब पुट अप करते हैं। क्या लिखा, s, n की जगह क्या लिखेंगे, n-1 इज इक्वल टू, n की जगह क्या आएगा, n-1 हमने लिखा, ठीक है। 2 लिखेंगे, n की जगह क्या आएगा, n-1 आएगा, साथ में क्या है, +1। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। जहां जहां n आ रहा था उसकी जगह हमने n-1 यहां पर पुट करके रख दिया। सॉल्व करते जाएंगे। s n-1 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे n-1, फिर से ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2n प्लस माइनस माइनस, 2 1 जार 2 प्लस 1, ये हमारे पास इस शक्ल में मौजूद है। आगे सॉल्व करते हैं। एस n-1 इज इक्वल टू n-1। आगे चलते हैं, हम लिखेंगे 2n, यहाँ पर -2 में से 1 गया तो हमारे पास -1 रह गया। आगे हम यहाँ पर एक नया काम करने जा रहे हैं जो इस सीरीज में इससे पहले हमने नहीं किया हुआ। हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है कि ए एन इज इक्वल टू होता है एस एन माइनस 1 के। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या है, एस एन की भी वैल्यू मौजूद है। एस एन इज इक्वल टू इस वैल्यू के है, एस एन -1 ये हमारे पास इसके बराबर होता है। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ ताकि स्टूडेंट को पहचानने में आसानी हो, ठीक है। हमारे पास एस एन की भी वैल्यू मौजूद है और एस n-1 की भी वैल्यू मौजूद है। दोनों वैल्यूज उठा के अपनी अपनी जगह हम यहां पर पुटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो पुटअप करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे an इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, n 2n प्लस 1, ये हमने लिख लिया, ठीक है। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। एस एन -1 इसकी वैल्यू ये है, यहां पर ये पुटअप करते हैं, n-1 2n-1, ठीक है। सिंपल सा हमने काम किया है। एस एन की जगह उसकी वैल्यू माइनस साइन डाला, एस एन -1 की जगह उसकी वैल्यू हमने यहां पर डाल दी। अगले स्टेप में क्या होगा, n इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ सिंपल मल्टीप्लाई होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू, n जब 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2n का स्क्वायर, प्लस और प्लस प्लस होता है, n जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा n ही आएगा। अब आगे चेक करें, यहां पर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। ब्रैकेट लगा लेते हैं, n मल्टीप्लाई बाय 2n, हमारे पास 2n का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, n जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा n आएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 जब 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 1 आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर प्लस n माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2n का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2n, माइनस प्लस माइनस ये हमारे पास 1 हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये वैल्यू रहेगी। अब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है वो यहाँ पर हम करवा लेते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव 2n का स्क्वायर है
ये नेगेटिव 2n का स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बकाया चेक करें, एक n ये रहा, एक n ये रहा, कितने हुए 2n, 2n यहाँ पर हुए, टोटल कितने हुए 4n, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4n, पीछे क्या बचा -1। इस पूरे में से जब हमने एडिशन की तो हमारे पास ये इस फॉर्म में बन गया। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। देखिए एक n, 2n ये रहे, 2 और 2 4 होते हैं, 4n यहाँ पर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर फिर से हमने क्या करना है, कुछ काम हमने अपने आप से करने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखूंगा टेक n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यू आ गई थी, अब जहां पर n आ रहा है उसकी जगह हम सबसे पहले 1 डालेंगे। 1 कहां से है, हम अपने आप से डाल रहे हैं ताकि हमारे पास कोई वैल्यू आ सके। अब यहां पर कोई वैल्यू नहीं बन रही, ना ही ये सीरीज है। जिस तरह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द सीरीज, क्या ये सीरीज है, बिल्कुल नहीं है। तो हम ऐसा स्टेप क्यों उठा रहे हैं, ताकि हम उस सीरीज को फाइंड आउट कर सके। इस वजह से हमने अपने आप से कहा कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, n की जगह हम सबसे पहले 1 पुटअप करेंगे, शायद हमारे पास आ जाए। तो यहां पर क्या है, चेक करते जाए। n की जगह क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, n की जगह क्या आएगा 1 आएगा, क्या है -1 है। इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा a1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 -1, ठीक है। a1 इज इक्वल टू 4 में से 3 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी 1, पहली वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, टेक, अब हम क्या करेंगे, टेक n इज इक्वल टू 2। अब हम n की जगह ये जो इक्वेशन है, अब हम 2 पुटअप करेंगे, हम अपने आप से ऐसा कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर चेक करें, क्या लिखेंगे, n की जगह क्या आएगा 2 आएगा, इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, हमारे पास n की जगह क्या आएगा 2 आएगा, -1 है। आगे सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास क्या है, a2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 8 -1 है। तो फाइनल आंसर क्या है, a2 हमारे पास क्या आया, 8 में से 1 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 7 आता है। लास्ट हम पुटअप करते हैं, इसी तरह हम क्या लिखेंगे, टेक, इसको सही कर ले स्पेलिंग को, ठीक है, टेक n इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, n की जगह 3 अपने आप से डाल रहे हैं ताकि हमारे पास सीरीज बन सके इस इक्वेशन में। तो यहां पर चेक करें, सबसे पहले क्या है an है, हम लिखेंगे n की जगह क्या आएगा 3 आएगा, इज इक्वल टू, फिर लिखेंगे यहां पर 4 हमने लिखा, n की जगह क्या आएगा 3 -1 है। अब a मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, a3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है 12 होता है, -1, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है, a3 इज इक्वल टू 12 में से 1 गए, हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास 11 रह जाएगा। अब यहाँ पर हम और जितनी वैल्यूज डालते जाएंगे हमारे पास सीरीज बनता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 हम अपने आप से हमने डाले, ये हमारे पास क्या है, वो सीरीज है जो कि हमने फाइंड आउट करना था, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हम आंसर में यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर एंड में हम लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड सीरीज आर, वो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो सीरीज हमारे पास क्या है, पहला क्या है 1, ऐड करके लिखेंगे। सीरीज हमेशा पॉजिटिव सेंस में आती थी, 7 + 11, ठीक है, प्लस डॉट 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 करते जाएंगे, ठीक है, ये आगे तक जाएगा। जितना हम n की वैल्यूज यहाँ पर पुटअप करते जाएंगे उतनी बड़ी सीरीज हमारे पास बनती जाएंगे। तो इस वजह से 3 ही काफ़ी है हमारे पास, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया था। पहले हमारे पास क्वेश्चन ये दिया जाता था, इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाता था। अब जो है इन्होंने आंसर दिया था, हमने क्या करना था, क्वेश्चन फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन का ऑपोजिट हमने यहाँ पर आसान अल्फाज में सीख लिया। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।